खबर के साथ उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र है आज और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जंग छिड़ी हुई है। विशेष सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है और उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण पर हंगामा देखा जा रहा है। सत्र के दौरान सीएम धामी ने महिला आरक्षण को ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं कांग्रेस ने संख्या बल के कारण इसे रुकवा दिया। विपक्ष पर भी हमला बोला। इसी मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर तीखी नोकझोंक जारी है। सत्र के दौरान निंदा प्रस्ताव लाए जाने के भी आसार जताए जा रहे हैं और सीएम धामी बोले महिला आरक्षण बिल रुकने का जिम्मेदार विपक्ष। तो ये बड़ी जानकारी बता दें आपको, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लगातार सियासत जारी है, बयानबाजियां भी देखी जा रही हैं। इसी बीच विशेष सत्र का आगाज। आप अपने विचार इसी बहस में कह रहे हैं। कोई कुछ नहीं सुन पा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आप लोग आपस में आपके सारे विचार आप दे रहे, आप दीजिए ना, जब आपको मौका दिया जाएगा आपको हम देंगे समय, आपको हम देंगे समय, पूरा समय देंगे। आप बोलिए, नेता सदन बोलिए। अध्यक्ष, आप बिल्कुल करिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगा कि पहले जो सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जो बिल पारित हुआ है उस बिल को पूरा पढ़ लें। उसमें परिसीमन की बात ऑलरेडी पहले से इंक्लूड है। परिसीमन होने के बाद ही जो है नया आरक्षण लागू होगा। तो दिल्ली पड़ा वो इसलिए लाया जा रहा है कि 2029 में लागू हो जाए, इसलिए लाया जा रहा था। आज अगर उत्तराखंड में अगर सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो जाती तो किसी को क्या परेशानी होती जी। इतना क्षेत्र बढ़ गया है, इतना क्षेत्र बढ़ गया है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। और वैसे भी अगर ये पौड़ी लोकसभा देखा जाए या अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा देखा जाए तो उसकी लंबाई और भौगोलिक स्थितियां कितनी विरल है, कितना दूर दराज का इलाका है। एक सांसद के लिए जाना कितना कठिन होता है, ये वही समझ सकता है जो जाता होगा, जो देखा होगा। तो महोदया, तो सच तो यह है कि ये लोग सच में कभी भी जो है महिलाओं को उनका हक देने के पक्ष में थे ही नहीं और सिर्फ देश की मातृशक्ति को भ्रमित करने की राजनीति करते आए हैं। इसलिए कांग्रेस ने ऐतिहासिक निर्णय को रोकने का काम किया, जो एक युगांतकारी निर्णय हो सकता था देश के इतिहास में, जो हमेशा 100 अक्षरों से लिखा जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथियों को यह भय है कि जिस प्रकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहा है, उससे कहीं सामान्य घरों की महिलाएं अपने घरों से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में न आ जाएं। इसलिए इस कांग्रेस के नेतृत्व में जो परिवारवादी सिंडिकेट ने एकजुट होकर हमारी नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचा और कुल मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की जो आधी आबादी को उसका हक दिलाने के प्रयास को लोकसभा में विफल करने का पाप नहीं किया है, महापाप किया है। अध्यक्ष महोदय, आज देश में जिन्होंने 6 दशकों तक इस देश के अंदर शासन किया है, सत्ता रही है, कांग्रेस ने किन लोगों को आगे बढ़ाया? अपने परिवार की महिलाओं के अलावा किसी सामान्य परिवार की महिला को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था अगर सामान्य घर की महिलाएं राजनीति में आएंगी तो उनकी वंशवाद की जो परंपरा है उसकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं से भेदभाव हमेशा इनकी रीति का हिस्सा रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि देश की आजादी के बाद नेहरू जी की कैबिनेट में केवल एक महिला मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद इंदिरा जी की पहली कैबिनेट में भी केवल एक महिला कैबिनेट मंत्री रही। इंदिरा गांधी जी ने एक महिला होते हुए भी कभी किसी दूसरी महिला को आगे आने का कोई मौका नहीं दिया। राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री, हमारा सुप्रीमो माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सुप्रीमो, केवल एक महिला नेता थी मोहसिना किदवई जी,
उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इतना ही नहीं, जो बार बार हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि हमने महिला प्रधानमंत्री दी। 9 महिला पूरे देश को दी, 2 टुकड़े अब सुन लो तो वो भी देश की इमरजेंसी भी तो दी। वो देश की प्रधानमंत्री इसलिए बनी कि वो किसी सामान्य परिवार की बेटी नहीं थी, नेहरू जी की बेटी थी। और मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को कभी 2014 के बाद जो आदरणीय मोदी जी का मंत्रिमंडल है उसको देखना चाहिए। आज मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी निरंतर मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। और हमने इस वर्ष के जेंडर बजट में इसके अंतर्गत लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इस वर्ष हमने इस जेंडर बजट में मातृशक्ति के लिए प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16% अधिक है और राज्य स्थापना के पहले बजट की तुलना में 4 गुना है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। आज हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम भी किया है। आज हम राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सभी काम आपके समय में भी हो सकते थे, लेकिन कभी आपने इस बारे में विचार नहीं किया। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमने राज्य के गठन में मातृशक्ति का हमारे राज्य में कितना बड़ा योगदान रहा है, लेकिन फिर भी कभी आपके समय में मातृशक्ति को सम्मान नहीं दिया गया, जो आज डबल इंजन की सरकारों के समय में मिल रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें 75% सब्सिडी का प्रावधान है। हमने इस योजना के माध्यम से विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या किसी भी कारण से अकेले जीवन जीने को जो मजबूर हैं, ऐसी महिलाओं को एसिड अटैक हो या अन्य आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बहन बेटियां हों, उनके साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी अपने पैरों पर खड़े होने का संबल प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, जब किसी महिला के जीवन में पति का साया उड़ जाता है या उसे किसी कारणवश अकेले में जीवन जीने को विवश होना पड़ता है, तो उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे कांग्रेस के मित्र इसलिए नहीं सोच पाए क्योंकि उनको केवल और केवल हमेशा अपने वोट बैंक की फिक्र रहती है। हमारे प्रतिपक्ष के साथी हर काम में वोट बैंक की बात करते हैं, हर बात में तुष्टीकरण की नीति पर काम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हम महिला सतत आजीविका योजना के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023, एमएसएमई नीति 2023 के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें विशेष अनुदान भी प्रदान कर रही है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशील योजना के अंतर्गत महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम भी कर रही है, जिसके लिए हमने इन उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष लोगो भी जारी किया है। इसके साथ ही हम 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को इंक्यूबेशन की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, कानूनी एवं लाइसेंसिंग सहयोग, को वर्किंग स्पेस, निवेश सहायता और स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक विपणन के लिए मजबूत नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल के पहल के अंतर्गत
लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने तथा हमारे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से हमने राज्य में हाउस ऑफ हिमालय नाम से अमलेरा ब्रांड की शुरुआत भी की है, जिसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर आज अपना व्यवसाय कर रही हैं, और केवल वो रोजगार मांगने वाली नहीं बल्कि अब वो रोजगार देने वाली भी हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज प्रदेश की 2,65,000 बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतिहास रचने का काम किया है। ये काम तो पहले भी हो सकता था, लेकिन कभी आप लोगों ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की मंशा नहीं थी। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? आपकी पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होने से रोककर